स्टार्ट करते हैं फिर वास्तविक संख्याएं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जो जो आपको लिखवाया जाए ना वो साथ साथ लिखिएगा। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो आप, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, रियल। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं हैं क्या उसको समझते हैं पहले। तो वास्तविक नाम से पता चल रहा है जो संख्याएं वास्तव में हो, असल में हो, है ना। वैसे इसका मतलब थोड़ा सा अलग है, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। जो संख्याएं आपने असल लाइफ में अभी तक जितनी भी संख्या आपने देखी है ना, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं आपने देखी हैं, आप कहेंगे जी हमने तो 1 2 3 ऐसे भी संख्याएं देखी हैं, ऐसे वाली संख्याएं, तो क्या ये भी वास्तविक संख्याएं हैं? ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। आप कहेंगे जी हम तो नेगेटिव संख्याएं भी देख चुके हैं, तो क्या सारी की सारी नेगेटिव संख्याएं ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं? ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना। आपने जीरो ही पढ़ा होगा, ये भी वास्तविक संख्या है ना। अब आप में से कहीं कहेगा सर ये तो अपना पूर्णांक होते थे ना, है ना, ये अपनी सम संख्या होती थी, ये पूर्णांक है, तो ऐसे ऐसे बोलेगा। लेकिन भैया थे तो सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन है ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं भी। ठीक है, बटे वाली संख्या भी आपने पढ़ी होगी, 2/3, 4/5, 7/8, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। पॉइंट वाले नंबर भी पढ़े होंगे, 0.7, 0.9, 2.3, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। 3.222222 ऐसे चलता जाता था। इसको हिंदी में बोलते थे हम अनवसानी आवर्ती, है ना। ऐसे बोलते थे मेरे ख्याल से, थोड़ा ध्यान नहीं मुझे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ऐसे नंबर होते थे 2 3 ऐसे चलते जाते थे, लेकिन रिपीट नहीं होते थे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। तो जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं ना, रूट वाले नंबर पढ़े होंगे आपने, √2, √3, जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अभी क्लास 10 में वो नहीं पढ़ना कि अपरिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या, ये नहीं पढ़ना। आपने वास्तविक संख्याओं के गुण पढ़ने हैं। इनके क्या पढ़ने हैं? गुण। यहाँ लिख देता हूँ, गुण। इसकी कुछ एक खास बातें हैं, कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर, उसको पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएंगे आपको। लिख लीजिए, 3 प्रॉपर्टीज, बेसिकली 2 ही हैं, 2 ही प्रॉपर्टी पढ़नी है, 3 मत लिखो, 2 ही लिखो। 2 ही प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक आपने पढ़नी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और दूसरा आपने पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत आधारभूत प्रमेय। इन दोनों गुणों के बारे में आपने पढ़ना है। कौन कौन से हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब क्या है इसका मतलब, उसको समझते हैं, है ना। अब स्टार्ट हो रहा है अभी आपका चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा मैं डीपली कराऊंगा, मतलब ज़्यादा डीपली कराऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऐसा मत समझना कि यार एक बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2 3 बार क्या होता है, वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, है ना। और वीडियो देखने के बाद ये जो भूमिका है ना आपकी, इसको पढ़ लेना जरूर, क्योंकि सारी बातें मैं बता ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको पढ़ते हैं भैया। क्या चीज़ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो नाम से देखो, यूक्लिड जो थे ना, वो तो अपने मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ध्यान हो तो क्लास 9 में भी आए थे इनका नाम, है ना। विभाजन तो आप जानते ही हैं, भाग करना। क्या करना? भाग करना। ठीक है, प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका थ्योरम जैसी होती है, प्रमेय जैसी होती है, प्रमेय नहीं होती है, प्रमेय जैसी होती है। ठीक है, क्या अंतर है इसके बीच में, प्रमेयिका और प्रमेय के बीच में, उसको समझते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थ्योरम जैसी होती है भैया। थ्योरम ही लिख दिया मैंने, एक बार थ्योरम लिख दिया, है ना। पहले समझ लो, उसके बाद फिर प्रमेयिका और थ्योरम के बीच में अंतर बता दूंगा, लेकिन पहली बार समझ लो, है ना। तो यूक्लिड जो थे, इन्होंने विभाजन से संबंधित, भाग करने से संबंधित एक थ्योरम दी थी, एक प्रमेयिका दी थी, है ना। प्रमेयिका थोड़ी सी अलग, चलो पहले समझा ही देते हैं। प्रमेयिका और, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना, प्रमेयिका और प्रमेय, इनमें क्या डिफरेंस है? प्रमेय तो आप जानते हैं, थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना। तो प्रमेय और प्रमेयिका में क्या अंतर है, इसको समझो। प्रमेय तो क्या होती है कि भैया जो आपने पहली बार डिराइव करी हो, पहली बार डिराइव की हो। एग्जाम्पल से समझिए, पाइथागोरस प्रमेय नाम सुना है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा जी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये किसने खोजा था? पाइथागोरस ने खोजा था, है ना। और पहली बार खोजा था। पहली बार का मतलब कि उससे उसने, है ना, किसी और ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं किया। उसने, पाइथागोरस ने, किसी और थ्योरम का यूज करके इसको, इस रिलेशन को नहीं निकाला था।
ऐसा नहीं किया था, उसने खुद ब खुद रिलेशन बनाया था, उसकी खुद की थी भैया ये प्रमेय। पाइथागोरस ने खुद की मेहनत से ये प्रमेय बनाई थी, ऐसे समझ लो चाहे। इसके पीछे कहानी भी है, कई सुनाते हैं, हमारे टीचर सुनाते थे। तो वो बताते हैं कि भाई जो पाइथागोरस थे ना, इनके पास एक रस्सी थी, मतलब रस्सी ले ली उन्होंने कोई सी, और इन्होंने गांठ बांध दी बहुत सारी उसके अंदर, है ना, बड़ी सारी रस्सी थी। तो इन्होंने क्या किया, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया छोटा सा। उसमें देखा कि जो कर्ण है ना, कर्ण की वाली जो भुजा है, उसमें जितनी गांठें बंधी हैं, उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार में जितनी गांठें बंधी हैं, और जो लंब में जितनी गांठें बंधी हैं, उनके स्क्वायर के जोड़ के। ऐसे करते करते उन्होंने सीखा था कि अच्छा ये तो रिलेशन सभी में है। सभी ट्रायंगल्स में एक खास बात थी कि जो कर्ण की लंबाई थी ना, वो आधार की लंबाई के स्क्वायर और जो लंब की लंबाई के स्क्वायर है उसके जोड़ के बराबर थी। तो वहां से इन्होंने प्रमेय बनाई थी, समझ रहे हो। इन्होंने किसी की कॉपी नहीं मारी थी, ऐसा नहीं था कि भैया किसी और ने पहले बना रखी हो, उसकी कॉपी मार ली हो, या फिर उसी से संबंधित उसको देखते हुए कुछ और चीज बना ली हो, ऐसा नहीं था, इन्होंने खुद बनाई थी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रमेय। क्या बोलते हैं, प्रमेय। प्रमेय का क्या चीज है फिर, प्रमेय का होती है कि आपने खोज तो करी है, आपने खोज तो करी है, लेकिन लेकिन किसी दूसरी थ्योरम की हेल्प लेके, किसी दूसरी प्रमेय की हेल्प से, उसकी आपने हेल्प ली और वहां से आपने खोज की, है ना। इसको एक और नाम बोलते हैं, प्रमेयिका को हेल्पिंग थ्योरम भी बोलते हैं, हेल्पिंग थ्योरम। भाई जो किसी की हेल्प लेकर, वो पहले से ही कोई थ्योरम थी, पहले से ही कोई कंसेप्ट था, वहीं का उसी को आधार मान करके आपने उससे कोई एक नई बात बना दी, है ना, या फिर कह लो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसको हम बोलते हैं प्रमेयिका। क्या बोलते हैं भैया, प्रमेयिका, समझ गए। तो अभी मैं इसको प्रमेयिका को प्रमेय ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड ने विभाजन से संबंधित एक प्रमेयिका दी, एक थ्योरम दी। समझाने के लिहाज से बोल रहा हूँ, थ्योरम और प्रमेयिका में अंतर बता दिया मैंने, लेकिन समझाने के लिहाज से मैं इसको बार बार थ्योरम बोलूंगा, ठीक है। तो यूक्लिड ने विभाजन विभाजन से संबंधित एक क्या दी, थ्योरम दी, एक प्रमेयिका दी। क्योंकि विभाजन तो पहले से जानते थे लोग, भाग करना तो पहले से जानते थे, लोगों को तो पता था कि भाई 5 चीजें हैं और मेरे पास मान लो 5 टॉफी हैं और 2 लोगों में बांटनी है, तो सबको कितनी कितनी मिलेगी, ढाई ढाई मिलेगी, है ना। तो भाग करना तो पहले से जानते थे। लेकिन यूक्लिड भाई साहब जो थे, इन्होंने विभाजन से संबंधित एक नई ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रखी, एक नई खोज दुनिया के सामने रखी, उसको बोला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोला गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझे, क्या कहा था इन्होंने वो समझो, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आसान रहेगा। इन्होंने कहा कि भाई कोई 2 नंबर है मेरे पास, मान लो कि एक नंबर है 5 और एक नंबर है 7, है ना। इन्होंने क्या कहा, प्रॉपर स्टेटमेंट बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि दो कोई भी 2 नंबर है, उसमें से जो बड़ा नंबर है ना, उसको मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया, ए। और जो छोटा नंबर है उसको मान लिया मैंने बी। क्या मान लिया, बी। और इसको कर दिया भाग, 7 यहाँ पे रखा, 5 यहाँ पे रखा, ठीक है ना। भाग कर देते हैं, तो कितने में जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया जो ए है ना, ए नंबर, उसको मैं ना कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 7 बराबर 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, प्लस में रिमाइंडर मैंने शेषफल, प्लस में शेषफल। नहीं समझे, आपने क्लास 9 में तो ये पढ़ा था, 7 बराबर क्या होता है, ये जो 7 है ये किसके बराबर होगा, जो आपका ये, इसको क्या बोलते थे आप, भाज्य बोलते थे, भाजक बोलते थे, भाजक बोलते थे, भाजक। जो भाजक है उसकी अगर आप गुणा कर दें किसके साथ, भागफल के साथ, और उसमें आप अगर जोड़ दें क्या, शेषफल जोड़ दें, अगर आप भाजक को भागफल से गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, वो इस भाज्य के बराबर आता है। याद है कि नहीं है, भूल गए, है ना। इसी तो ऐसे बोलते थे, 7 क्या हमारा भाज्य है। तो जो भाज्य है वो बराबर होता है किसके, भाजक के, भाजक की किसकी गुणा के, भाजक की भागफल की गुणा के, और उसमें फिर आप क्या जोड़ देते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं। ये बात आप क्लास 9 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। किसी को भी भाग करके देख लो, मान लो 17 को मैंने 3 से भाग कर दिया, 3 छके 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बजाएगा ना, 3 पंजे 15, प्लस में कितना कितना बच गया अपना, 2 बच गया। तो इसका मतलब मैं 17 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5 भाजक गुणा भागफल जमा में 2 प्लस में रिमाइंडर प्लस में शेषफल, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो जो आप क्लास 9 में पढ़ ही चुके हैं कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो विभाजन का सूत्र है, ये किसका फॉर्म, ये किसका कंसेप्ट है, विभाजन का। इसने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह दिया, इसने क्या दिया कि जो भाज्य है ना, लेट्स से कि मैंने उसको ए कह दिया, उसको क्या कह दिया, ए,
जो भाजक है उसको मैंने बी कह दिया, क्या कह दिया, बी। जो भागफल है उसको मैंने क्वोशंट कह दिया, क्यू। जो शेषफल है उसको मैंने आर कह दिया। तो उसने इसी चीज को कुछ ऐसे लिख दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसने इसी बात को कुछ ऐसे लिख दिया। तो अब आप कहेंगे सर उसने क्या नई बात करी, उसने तो बस नाम नाम चेंज करे और उसका इतना बड़ा नाम हो गया कि मैथ की बुक में आ गया वो, है ना। तो समझो अभी अभी मैं बता रहा हूँ उसका उसने, ये तो आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि छोटी सी तो बात है, नहीं छोटी सी बात नहीं है। अब इसका यूज करते हुए उसने एक एचसीएफ निकालने का नया तरीका निकाल दिया। इस प्रमेयिका का यूज करते हुए उसने एचसीएफ निकालने का, जो आप एचसीएफ नहीं निकालते थे, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं जिसको, एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका खोज निकाला, ठीक है ना। इसका यूज करते हुए उसने एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका निकाल लिया। उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। विभाजन तो सभी जानते थे, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, भाज्य गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये कंसेप्ट तो पहले से सभी जानते थे। यूक्लिड भाई साहब ने क्या किया, यूक्लिड भाई साहब ने इसी कंसेप्ट को कुछ ऐसे लिखा और इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका खोज निकाला। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन मैं पहले एचसीएफ बता रहा हूँ। एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका खोज निकाला, इसलिए इसका नाम यहाँ पे आ गया, बुक में आ गया, ठीक है ना। कोई छोटा काम नहीं किया। एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो ये होता है, मान लो कि मैं कह दूं कि 5 और 15 का एचसीएफ निकालो, तो अब कैसे निकालते थे, याद है? 5 के ऐसे फैक्टर बनाते थे, 15 के ऐसे फैक्टर बनाते थे, जो कॉमन आता था उसको आप एचसीएफ बोलते थे, है ना। तो एक तो ये तरीका था। अब इन्होंने एक और तरीका निकाल दिया, एचसीएफ निकालने का दूसरा और तरीका निकाल दिया, ठीक है ना। उस दूसरे तरीका निकालने की वजह से फिर इनका नाम आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड ने विभाजन से संबंधित, ये विभाजन है ना, इससे संबंधित एक नई प्रमेयिका, एक नई ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रखी। उसने बता दिया कि विभाजन जो आप पहले यूज करते थे ना, इसका यूज करके मैं एचसीएफ भी निकाल सकता हूँ, ये कहा यूक्लिड ने, समझे। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, समझे। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे समझोगे इसको, है ना। अच्छा, उसने एक और बात कही कि जो आर है ना, रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है, ये जो आर है, ये जो आर है, ये आर हमेशा हमेशा 0 या 0 से तो बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर बी से छोटा होगा, है ना। हमेशा 0 या 0 से तो बड़ा होगा और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब इसका क्या मतलब वो समझते हैं, लिख लो पहले एक बार इसको। देखो एग्जाम्पल से आप समझिएगा। मान लेते हैं कि, कौन सा पेन आ गया, मान लेते हैं कि भैया आपको 15 को भाग करना है 2 से। कैसे भाग करोगे, आपको कुछ 15 तो आता ही नहीं, इससे कम लेते हैं, 2 सत्ता 14, है ना। कितना बच गया, 1 बच गया। ऐसे करोगे नहीं करोगे, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो आपका भाग, ये जो आपका शेषफल है, ये शेषफल 2 से छोटा है कि नहीं है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है ना। कोई और नंबर ले लो, मान लो आपको 21 को भाग करना है 4 से, तो कितने में कटेगा, 4 पंजा 20, कितना बच गया आपका शेषफल, 1 बच गया। क्या ये जो शेषफल है, ये जो शेषफल है, ये इस भाजक से, क्या शेषफल भाजक से छोटा है कि नहीं है? आप कहेंगे जी छोटा है, भाजक से छोटा है। भाजक को मैं बी कह देता हूँ एक बार, है ना, बी से छोटा है भैया, बी से छोटा है। आप कोई भी नंबर देख लो, कोई भी नंबर, किसी को भी, अपनी मर्जी से किसी को भी भाग दे दो। 17 को मैं 17 से भाग कर देता हूँ, 17 एकम 17, कितना बचा, 0 बचा। क्या ये इस बी से छोटा है कि नहीं है? आप कहेंगे बी से छोटा है भैया। तो जो शेषफल होता है ना, जो शेषफल होता है, वो हमेशा, जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, आर से रिमाइंडर बनाना, वो हमेशा इससे छोटा होगा, किससे, भाजक से, समझे। रिमाइंडर हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यही बात उसने कह दी कि भैया जो मेरा सा रिमाइंडर है ना, वो हमेशा 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 भाजक से छोटा होगा, है ना। और 0 या 0 से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे 0 आ गया, 0 होगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, 0 या 0 से तो बड़ा होगा और हमेशा भाजक से छोटा होगा, ये बात उसने कही थी, ठीक है ना। ये बात वैसे तो पहले से भी जानते थे, इसका यूज करते हुए उसने एचसीएफ निकाल दिया था, इसलिए उसका नाम जो है ना पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, समझे। ये दोनों जो बातें हैं, ये यूक्लिड के पहले से भी लोग जानते थे कि भैया हम भाज्य जो है हमेशा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, और जो शेषफल है ये हमेशा 0 0 से बड़ा होगा और जो भाजक है उससे हमेशा छोटा होगा। ये बात पहले से जानते थे, लेकिन इसने पहले इसको ऐसे लिखा, मॉडिफाई करके थोड़ा सा, और इसका यूज करते हुए ए बराबर बी का प्लस आर का यूज करते हुए एचसीएफ निकालने सिखा दिया लोगों को। कह दिया कि एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, इसलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पड़ा, समझे। प्रमेयिका का मतलब क्या है कि जो पहले से कंसेप्ट लोग जानते हैं उसी का यूज करते हुए आपने कोई दूसरा कंसेप्ट दे दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी,
अब मैंने क्या कहा कि यार इसकी मदद से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट और लिखिए पहले आप, यूक्लिड, नहीं पहले ये इसी को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर समझ में आएगा आपको। अब मान लो कि आपको एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले तो एचसीएफ का मतलब समझ लो। एचसीएफ का मतलब क्या है, कई स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता। एचसीएफ का मतलब होता है इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट मैंने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन मैंने साझा, साझा, फैक्टर मैंने जो उसको भाग कर सके, फैक्टर का मतलब होता है वैसे गुणक, गुणज, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ हिंदी में, और हिंदी में लिख देता हूँ, भाग करने वाला नंबर, भाग करने वाला नंबर। अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। देखो जैसे मान लो कि मैं आपको कह देता हूँ कि 30/9, ऐसे लिख दिया मैंने, कह दिया कि इसको काटो। आप किस पे काटोगे, आप काट दोगे 3 तिया 9, 3 दाएं 30। आपने किस पे काटा, 3 पे काटा, तो जो 3 है ना ये इसका एचसीएफ कहलाएगा। कहीं बस इतना ही, हाँ इतना ही। अब ये और एक और समझो, एग्जांपल समझो। मैंने कहा कि 27 18, काटो इसको। आप किस पे काट सकते हो, आप चाहो तो 3 पे काट लो, 3 पे भी कट जाएंगे दोनों के दोनों, है ना। और किस पे कट जाएंगे, 3 पे कटेंगे और किस पे कटेंगे, है ना, 3 पे कट जाएंगे। अच्छा और 9 पे तो कट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, है ना। तो यहाँ पे जो 9 है कटने को तो इसको 3 पे भी काटा जा सकता था, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को, साझा मतलब कॉमन, इन दोनों को भाग कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। नहीं समझे, एक एग्जांपल और, 50 और क्या लूं मैं, कोई सिंपल सा 15, 50 और 15 इन दोनों को भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ, सोच के बताओ। 50 और 15 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर बता दो, ऐसा नंबर बता दो जो इनको भाग कर दे, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो। भाग तो एक से भी होता है, ये एक से भी भाग हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर बताओ। आपको जी 5, 5 दिए 15, 5 दें 50, इससे बड़ा कोई नंबर था ही नहीं जो इनको काट सके, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट सके, जो दिए गए नंबरों को काट सके, उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। किसने काटा इन दोनों को, 5 ने काटा, तो 5 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बात समझ में आ गई। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका है ये वाला तरीका, इस तरीके से आप करते थे, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बारे में अगले एक्सरसाइज में बताएंगे, अभी नहीं, आप पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अगले एक्सरसाइज में। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा तरीका यूक्लिड ने बताया, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका यूज करके भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, लो जी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, पहले वो समझ रहे हैं। अच्छा ऐसा ही क्यों निकालते हैं, यूक्लिड ने कैसे सोचा होगा कि ऐसे निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा, है ना, ऐसे करेंगे तो एचसीएफ ऐसे निकलेगा। तो इसके बारे में कल बात करेंगे कि यूक्लिड ने कैसे सोचा होगा। आज सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो कि मुझे 9 और 30 का एचसीएफ निकालना है, मुझे वो नंबर पता करना है जो इन दोनों को भाग कर दे। कोई आ गया था, चलो भाई मुझे वो नंबर पता करना है जो 9 और 30 को भाग कर दे, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 9 और 30 को भाग कर दे। अब मुझे बता दें भाई 30 और 9 को भाग करने वाला कौन सा बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे, तो आपको जी 3 है ना, यानी 3 इसका एचसीएफ हो गया, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप दूसरे तरीके से करके देख रहे हैं, अब आप किसी के तरीके से करके देख रहे हैं, यूक्लिड के तरीके से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तरीके से कैसे करना होता है समझो। इसके स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, जो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 30, इसको आप भाग के अंदर डालो, है ना, जो छोटा नंबर है उसको बाहर डालो। अब ऐसा क्यों किया, इसका रीजन कल, अभी सिर्फ स्टेप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी, हाँ ढाल दिया। अब इसके बाद भाग कर दो, 9 तिया 27, कितना बच गया, 3 बच गया, है ना। अच्छा अब आपने क्या करना है समझो, अब यहाँ पे स्टेप रुक गया ना, अब आपने वापस से भाग का निशान लगाना है। क्यों लगाया भाग का निशान, कल बताऊंगा, आज नहीं, ठीक है, लगा दिया। अब ये जो बाहर नंबर है, ये जो बाहर नंबर है इसको अंदर ढाल दो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा ना, ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगा, समझते जाओ बस। 3 तिया 9,
कट गया। जब यहाँ पे कट जाए भागफल, जब शेषफल 0 आ जाए, तो जहाँ पे शेषफल 0 आया ना, तो उस टाइम आप देखो कि भाजक क्या था। उस टाइम आप क्या देखो कि भाजक क्या था। अब भाजक क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपका HCF हो गया। और आप देखो यहाँ पे भी HCF 3 आया था। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आप सोचेंगे कि इसने कैसे किया होगा, ऐसे कैसे सोचा होगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले क्वेश्चन कर लो। मान लो कि आपको अपने कौन सा एग्जाम्पल लिए थे, 27 और 18 का, मैंने कह दिया कि 27 और 18 का HCF निकालना है। 27 और 18 का HCF कैसे निकालोगे? 27 और 18 का HCF आप कहोगे जी जो बड़ा नंबर उसको अंदर डाल दो, बड़ा नंबर है 27, 27 को अंदर डाल दो, जो छोटा नंबर उसको बाहर रखो, 18, भाग करना चालू करो, 18 एकम 18, कितना बच गया? 9 बच गया, है ना। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वापस ऐसे निशान लगाना है, जो बाहर है उसको अंदर घुसाना है, फिर भाग कर दो, 9 दूनी 18, कितना बच गया? 0। जब 0 बच जाए उसको रोक देना है, स्टेप खत्म, है ना। 0 बचने पे जो भाजक है आपका, ये भाजक हुआ ना, इसमें देखोगे ना आप, इस पोर्शन में भाजक क्या हुआ? 9 हुआ। तो ये जो भाजक हुआ इसको आप बोलेंगे HCF। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए था 27 और 18 का HCF, 27 और 18 को ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे, ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 ही है। हमने देखा तो था, कहाँ गया? ये रहा, 9 से कटे थे सारे के सारे, समझे? तो ये तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हुए HCF निकालने का। आप कहेंगे जी हमने प्रमेयिका का तो यूज करा ही नहीं, हमने ये वाला तो यूज करा ही नहीं, A बराबर B क्या प्लस R, इसका यूज कहाँ किया हमने? किया है, अभी दिखाता हूँ कैसे किया। अब इसको ऐसे लिख के नहीं आना कि डायरेक्टली ये HCF लिख दिया, नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने यूज किया है, दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ किया वो देखो। हमने ध्यान से देखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ना, अच्छा हमने क्या किया था, यहाँ पे 27 को 18 से भाग किया था, तो एक प्रकार से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 27 बराबर होगा 18 गुणा 1 प्लस 9, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 18 में 18 की, अरे ये तो ऐसे कट जाता है यार, मैंने गलत कर दिया। हाँ ठीक है, मैं नहीं ठीक करा है, मैं सोचा यार 9 या 27, नहीं ठीक है, 18 गुणा 1 प्लस में, ठीक, ये ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इस 18 को क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 प्लस 0, 9 गुणा 2 प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये असल में क्या है वो समझो, अभी तक तो मैंने कुछ बताया नहीं, अब बता रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड ने कहा कि भैया एक काम करो, आपको 27 और 18 का HCF निकालना है ना, तो सबसे पहले आप 27 को 18 के टर्म्स में कुछ ऐसा लिख दो, जैसे 27 को आपने क्या लिख दिया, 18 गुना 1 प्लस 9, है ना। लिखने के बाद जो आपका भाजक है, जो आपका भाज्यक है, वो अगले स्टेप में भाज्य बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? भाज्य। अब ऐसा कैसे सोचा होगा उसके बारे में कल बात करेंगे, आज नहीं, है ना। और जो आपका रिमाइंडर है वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा, है ना। तो आप 18 को कर सकते हो 9 गुणा 2 प्लस 0, जब 0 आ जाए तो उस टाइम उसका जो भाजक है, या फिर मैं इसको बी बोल देता हूँ, हाँ बी भी होगा, ये बी ही कहलाएगा ना। तो जो भाजक है वो आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। ये थी प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पता है क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये थी पूरी, समझ रहे हो। उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया आपको 2 नंबर का HCF निकालना है ना, आप एक काम करो, उसको इस टाइप से लिख दो। ये क्या है आपकी, आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह से लिख दी, इस तरीके से, है ना। उसको लिखते जाओ जब तक 0 ना आ जाए। 0 आ गया, 0 आते ही, 0 आते ही जो उसका भाजक है ना वो HCF कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? HCF। ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। नहीं समझे? एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं एल्गोरिथम का मतलब समझाता हूँ। एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद फिर एल्गोरिथम का मतलब समझ के लेक्चर खत्म करते हैं। ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मुझे 9 और 8 और 26 का 8 और 26 का HCF निकालना है। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं 26 को रखूंगा अंदर, 8 को रखूंगा बाहर। 8 तिया 24, कितना बच गया? 2 बच गया, है ना। फिर 8 को अंदर रखा, है ना। फिर 2 चौका 8, कट गया, ठीक है। कटने के बाद ये जहाँ पे जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF, ठीक है। ये तो आपका एक रफ काम है एक प्रकार से, ये आपका एक प्रकार से रफ काम है। यूक्लिड ने क्या बोला था कि आपको 8 और 26 का HCF निकालना है ना, तो इसमें से जो बड़ा नंबर है 26, तो आप 26 को
8 की टर्म में कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 8 गुणा 3 प्लस 2, लिख सकते हो ना। उसने कहा कि जो बड़ा नंबर है, जैसे वहाँ पे a बड़ा नंबर था, वो बराबर हो जाएगा b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्यू तो क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद यूक्लिड ने क्या कहा कि जो यहाँ पे b है ना, उसको आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 8 को, जो आपका रिमाइंडर है उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब 8 को 2 के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 2 गुणा 4 प्लस 0, ऐसे लिखोगे। ऐसे तब तक करते जाओ जब तक 0 ना आ जाए। 0 आ गया? 0 आने के बाद, 0 आने के बाद जो उसका भाजक होगा ना, ये आपका एचसीएफ कहलाएगा। ये यूक्लिड ने कहा था, इसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझे? ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये दोनों की दोनों, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जो मैंने पहले बताया ना, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है? अच्छा, जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, ऐसे मैंने 2 बार लिखा ना इसको, जब मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, या फिर ऐसे कह लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब मैंने 2-3 बार यूज कर लिया, जैसे यहाँ पे कितनी बार यूज किया? 2 बार, तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोल देते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप यूज करना। आपने प्रमेयिका का कितनी बार यूज किया? एक 2 बार यूज किया, तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, लेकिन समझाना जरूरी था। समझे? ये मतलब होता है एल्गोरिथम और प्रमेयिका में, मतलब समझ में आ गया? प्रमेयिका तो यही चीज है, यही प्रमेयिका है। ठीक है? लेकिन प्रमेयिका की मदद से उसने 2-3 बार इसको स्टेप बाय स्टेप यूज किया और उसने एचसीएफ निकाल दिया। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ गई मेरी बात? है ना? अब मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन बाद में भी कराऊंगा, लेकिन समझने के लिहाज से करा देता हूँ। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड करिएगा पहले। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है इसने, ध्यान से समझो। बोला कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका यूज करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, है ना? एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों सेम ही चीज है, लेकिन जब प्रमेयिका की बार बार आप, जब प्रमेयिका को आप बार बार यूज कर लेते हैं ना, तो उसको हम बोल देते हैं एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप यूज करना एल्गोरिथम का आता है ना? तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालोगे? 225 को रखोगे अंदर, 135 को रखोगे बाहर। 135 है कम, 135 कितना हो गया? 0, 22 में से 13 गया, 7, 8, 9, 90। फिर वापस आपने 135 को अंदर रखा, है ना? 90 कम 90 कितना हो गया? 45। फिर आपने अंदर रखा, जो बाहर था उसको अंदर रख दिया, 90, 45 दूनी 90, यहाँ पे बच गया 0, है ना? इसके बाद आप क्या लिखोगे? ये तो अपने एक प्रकार से रफली काम किया, लिख के आना, कभी आप ऐसे रफली कराओ। ये तो एक प्रकार से हमने रफली काम किया, है ना? लेकिन लिख के जरूर आना बुक में, कॉपी में, सॉरी। आप क्या लिखोगे? नीचे लिख देते हैं इसको, प्रॉपर्ली लिख देता हूँ जैसे अपने एग्जाम में लिखना है। ये वापस भी कराऊंगा, लेकिन आज तो सिर्फ समझा रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि आपने स्टेप यूज कर लिया ना, एल्गोरिथम से आप क्या कह सकते हो कि जो 225 है, जो ये 225 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 135 गुणा 1 प्लस 90। 135 की 1 से गुणा कर दिया, उसमें 90 जोड़ दिया, लिख सकते हैं ना? ऐसे ही जो 135 है, जो 135 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 गुणा 1 प्लस 45। 90 गुणा 1 प्लस 45, जो 90 है, जो 90 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 45 गुणा 2 प्लस 0। आपने क्या किया? ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी, ये भी प्रमेयिका थी, ये भी प्रमेयिका थी। आपने इन प्रमेयिकाओं का बार बार यूज कर लिया, तो इसको बोल दिया हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप यूज करना। आपने स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज किया है, तो इसलिए बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना? तो इसकी इसकी मदद से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? वो ये 45 होगा, है ना? ये 45 ही क्यों होगा? यूक्लिड ने कैसे सोचा होगा इसके बारे में? कैसे उसने दिमाग लगाया होगा कि ऐसे एचसीएफ निकालते हैं, है ना? कैसे उसने इस क्वेश्चन, कैसे उसने ये फॉर्मूला बनाया होगा? एक प्रकार से एक फॉर्मूला ही टाइप कह लो कि उसने पहले से 225 और 135 का एचसीएफ निकालना था, तो उसने कहा कि 225 को इसकी टर्म्स में लिख दो, फिर 135 को इसके टर्म्स में लिख दो, फिर जो 90 है उसको इसके टर्म्स में लिख दो। ऐसे तब तक लिखते रहो जब तक 0 ना आ जाए, है ना? तो उसने कैसे सोचा होगा, है ना? तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो ये होता आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बातें की आज हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। हमने सीखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ भी नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बस इतनी ही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर,
जहाँ पे जो r है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। लेकिन इसको प्रमेय का क्यों बोला गया? क्योंकि आपने उसने इसकी मदद से एचसीएफ निकालना सीख लिया, एचसीएफ निकालना बता दिया, सीखा तो आपने है ना, उसने बता दिया, ठीक है ना। तो इसको बोला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अच्छा, फिर हमने सीखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये 3 चीजें आज हमने सीखी, ठीक है। तो बस यही था आज के लेक्चर में, ये हो गया हमारा बेसिक खत्म। कल जो है ना इसके बेसिक का सेकंड पार्ट करेंगे, बेसिक का फर्स्ट पार्ट है ये, इसके बेसिक का सेकंड पार्ट करेंगे। उसके अंदर हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कहाँ यूज होता है। एक तो एचसीएफ निकालने में यूज हो गया है ना, और कहाँ यूज कर सकते हैं वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।